नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट भारी तरह से गिरी है, 150 पॉइंट नीचे है जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। लेकिन शुक्रवार को भी ऐसा ही हुआ था। फ्राइडे को मार्केट लगभग 300 पॉइंट नीचे थी और उधर से रैली होकर 500 पॉइंट ऊपर जाके 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हुई है। सो आज क्या हुआ है कि वो 200 पॉइंट में से 150 पॉइंट अब तक गिरी है। लेकिन शाम में क्या होगा इसको हम पता नहीं बोल नहीं सकते कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि एफआईआईज एब्सेंट हैं। जो भी एफआईआईज अभी ट्रेड कर रहे हैं वो सिर्फ भारतीय हैं जो राउंड ट्रिपिंग से पैसा बाहर लेके गए हैं। जो सीरियस एफआईआईज अमेरिका और यूरोप के हैं वो तो छुट्टी में हैं, तो कोई ट्रेड नहीं होगा। जो सारा सीरियस ट्रेड हो रहा है वो डीआईएस और रिटेल और एचएनआई की ट्रेड हो रही है। तो वो तो इनहेरेंटली बुलिश है। तो जब मार्केट 200 पॉइंट तक नीचे जा सकती है तो ओवर इमीडिएटली मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये ट्रेड लायबल नहीं है, डायरेक्शन सेट नहीं करेंगे। डायरेक्शन फिर से सेट होने के लिए जनवरी 6 के बाद की ट्रेड्स ही देख सकते हैं। लेकिन अगर हमको कोई अच्छा मौका मिला, जैसे फ्राइडे सुबह को आपको, अगर आप आईटीसी को देख रहे थे तो आईटीसी में अच्छा खासा चांस मिलता। इंडसइंड बैंक में भी मिलता 965 में। वैसे आज कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स आप कंसिडर कर सकते थे। लेकिन जो भी कंसिडर कर रहे हैं बहुत कम क्वांटिटी में कंसिडर कीजिए, क्योंकि मार्केट और नीचे गिर सकती है। बड़ा पोजीशन लेना बहुत रिस्की है। अगर आपको लेना है तो आपके लिए 3 या 4 साल वेट करना पड़ेगा अच्छा खासा रिटर्न मिलने के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट ये जगह नहीं है। लेकिन ये तो बहुत वोलेटाइल है। जो भी आज रिटेल में ट्रेड कर रहा है वो कोविड के बाद ही मार्केट में एंटर किया है। तो उन्होंने अपने जिंदगी में कोई बड़ा फॉल देखा नहीं है। आखिर बड़ा फॉल 2008 में आया था। 2016-17 में ट्रम्प के जीत के बाद एक फॉल आया था, लेकिन जल्दी ही मार्केट रिकवर हो गई। कोविड में जो फॉल हुआ वो 10 दिन में ही फिर से बढ़ा दिया गया। तो सस्टेन्ड फॉल देखने के लिए आपको 2008 तक जाना पड़ेगा। अभी मार्केट में 10% की गिरावट आई है पीक से। अगर और गिरना शुरू हो गई तो और 10% गिर सकती है। भारत की मार्केट में अर्निंग्स बहुत वीक है। कॉर्पोरेट्स की अर्निंग्स की ग्रोथ स्लो डाउन हो चुकी है। सिंगल डिजिट अर्निंग्स है। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बाहर निकल को रिजल्ट से बाहर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो प्रॉफिट गिर रहे हैं। तो मार्केट की वैल्यूएशंस बहुत एक्सट्रीम है। तो हमको देख के ही खरीदारी करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में करेक्शन एनी टाइम आ सकती है। जनवरी 5 तक आप शांत रहें। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसा है तो आप ये एक दो स्टॉक्स को कंसिडर करें और सोना को कंसिडर करें। पिछले हफ्ते सोना 7,280 रुपया में था। अब गिरकर 150 रुपया गिरकर 7,140 रुपया में मद्रास में ट्रेड हो रहा है। आज मद्रास में 7,140 फॉर 22 ग्राम्स। क्योंकि यूएस में ये पहले सोच रहे थे कि ये रेट कट होगी, लेकिन जब इन्फ्लेशन फिगर्स को डिटेलली एग्जामिन किया गया तो पता लगा कि रेट कट करने के चांसेस बहुत कम है। फेडरल रिजर्व की डिसीजन कल या परसों तक आ जाएगी कि रेट कट इस बार दिसंबर में होगा कि नहीं। लेकिन अगर दिसंबर में भी रेट कट हो गई तो अगले साल में बहुत कम रेट कट्स होने की संभावना है, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी तक कॉन्कर नहीं हुई है। 3.5 to 3.3% में अटका है। फेडरल रिजर्व का गोल 2% है। जो फेड की जो ट्रम्प की इकोनॉमिक पॉलिसी है वो तो इन्फ्लेशनरी है। सो प्राइसेस ऊपर जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। इसके कारण रेट कट्स की स्पीड जो है, गति है, वो कम हो सकती है। इसके कारण ही मैं गोल्ड में बुलिश हूँ और 18 से 24 महीना में 8,000 से लेके 8,500 तक जा सकती है 22 कैरेट गोल्ड, जीएसटी और मेकिंग चार्जेस के साथ। तो अगर आपको कंसिडर करना है तो गोल्ड भी इसको कंसिडर कर सकते हैं।
आईटीसी में अच्छी खबर है। आईटीसी ने बोला, एक प्रेस रिलीज में कहा है कि सदर्न मार्केट्स में उनके पोजीशंस बहुत स्ट्रांग हैं। उन्होंने पहले सदर्न मार्केट्स पे कंसंट्रेट की और महाराष्ट्र या सिलेक्टेड स्टेट्स पे कंसंट्रेटेड की, जहां पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी वो ये पा रहे हैं कि नॉर्थ और वेस्टर्न मार्केट्स, यूपी, बिहार, राजस्थान में भी लोग पैकेज और ब्रांडेड स्नैक्स के लिए जा रहे हैं। तो उधर वो डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जो पैकेज फूड्स में ब्रांडेड फूड्स की मार्केट शेयर है वो सिर्फ 18% है, अभी ग्रो हो रही है। तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी लेस देन 10% ऑफ टोटल मार्केट है ये, लेकिन ये सबसे फास्ट ग्रो हो रही है। इसीलिए नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में अपने डिस्ट्रीब्यूशन आर्म को स्ट्रेंथन कर रही है आईटीसी। साल में 50 से 60 नए वेरिएंट्स लॉन्च करती है आईटीसी और प्रीमियमाइजेशन में कंसंट्रेट कर रही है। सनराइज फूड्स और स्प्राउट लाइफ को खरीदने के बाद फूड में उनके ऑपरेशंस ब्रॉड बेस हो गई हैं। स्प्राउट लाइफ ही योगा बार मैन्युफैक्चर करती है और वो सेल्स बूम हो रही है। तो आईटीसी सिगरेट के छोड़कर अपने फूड डिवीजन में कंसंट्रेट करने वाली है। और आईटीसी की होटल्स भी स्प्लिट होकर एक सेपरेट कंपनी बनने वाली है। अगर आपके पास आईटीसी रिकॉर्ड डेट पे होता तो आपको एक आईटीसी होटल शेयर्स मिल जाएगा। अभी तक आईटीसी ने अपना रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं किया है। भारत की आईटी सेक्टर, जिसके बारे में 2-3 साल से मैं बात कर रहा था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं है, अर्निंग्स अच्छे नहीं हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस तो रॉकेट में चल रही है। इसका वजह एक ही है कि रुपया का दाम नीचे गिर रहा है। 3 साल के पहले जो 71 रुपया में था, अब गिरकर 84 रुपया 80 पैसे तक पहुंच गया है। 8480। कोटक महिंद्रा और अन्य बैंक का कहना है कि ये अगले 10 महीने में 85 क्रॉस कर लेगी। मेरा राय है कि फरवरी तक, जब नया रिजर्व बैंक गवर्नर को डिसाइड करना पड़ेगा कि रेट कट करें या ना, अगर वो रेट कट करते हैं तो 85 इमीडिएटली ब्रीच हो जाएगा। अगर रेट कट साइकिल शुरू करते हैं तो 87 तक जाने में देरी नहीं लगेगी, 87 तक जा सकता है। तो जो आईटी स्टॉक्स ओन करते हैं उनके लिए ये परफेक्ट हेज होगा रुपए डॉलर डिप्रिसिएशन के अगेंस्ट। हमने 1 साल पहले उसको अपने तमिल चैनल में डिस्कस किया और हमने कंसिडर की। गोल्ड की दाम भी बढ़ सकती है इसके डिप्रिसिएशन के कारण। जो तीसरा इम्पोर्टेंट लिग है हमारा इन्वेस्टमेंट आर्म का, वो रहा फार्मा कंपनीज। फार्मा कंपनीज भी बहुत सारे एक्सपोर्ट करते हैं और जब जब रुपया का दाम गिरता है उनको फी फायदा होता है। सन फार्मा तो हीरे का सुई बन गया। जाइडस लाइफ साइंसेस में बहुत प्राइस करेक्शन था, लेकिन अभी भी हीरे का सुई है। जो फार्मा में हम स्टॉक कंसिडर कर सकते हैं वो है नैटको और डॉक्टर रेड्डी, और रुपी डिप्रिसिएशन ये दोनों स्टॉक को हेल्प करेगी। तो ऑटोमोबाइल में न्यूज़ है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स में नंबर 3 पोजीशन में पहुंच गई है और टाटा को चौथी पोजीशन में ढकल दी है। इसका मुख्य कारण ये है कि ईवी सेल्स में टाटा का बहुत बड़ा ट्रैक्शन नहीं है और सेल्स फ्लैट है, और कोई नई मॉडल लॉन्च न होने के कारण टाटा की ओवरऑल पैसेंजर सेल्स फ्लैट है। लेकिन तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने थॉर रॉक्स एक्सयूवी में नया प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च की, इसके कारण उनकी सेल्स बेहतर है। अभी पिकिंग ऑर्डर में नंबर 2 में Hyundai है, नंबर 3 महिंद्रा एंड महिंद्रा और नंबर 4 टाटा से है। लेकिन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में डिफरेंस सिर्फ हजार की है। तो अगले 6-7 महीने तक टाटा की न्यू ईयर लॉन्च कोई प्रोडक्ट नई लॉन्च नहीं हो रही है, इसीलिए उनको मार्केट में रिकवरी करना बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद ही देख सकते हैं। लेकिन अगर 5 साल की होराइजन आप देख रहे हैं तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 में टाटा, महिंद्रा और Hyundai हो जाएगा, क्योंकि Hyundai के पास कोई जो सब्सटेंशियली चीप कार लॉन्च करने के लिए नहीं है, और जो लग्जरी कार्स खरीद रहे हैं वो Hyundai के पास नहीं आएंगे। तो ओला की दाम में आज बड़ा इजाफा हुआ है, इसमें कोई फंडामेंटल रीज़न नहीं है।
इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दी कि हम नए सेल फैक्ट्री खोल रहे हैं। लेकिन कोई पूछ नहीं रहा है कि पैसा किधर से आएगा और उस सेल को कौन खरीदेगा। अभी जो गाड़ी है उनके बारे में बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। कस्टमर्स बहुत एंग्री हैं, वो शोरूम को तोड़-फोड़ कर रहे हैं, गाड़ी को जला रहे हैं और हथौड़ी से गाड़ी को तोड़ रहे हैं। तो इस अनाउंसमेंट से और स्टॉक मार्केट को में स्टॉक को खरीद कर बेचकर स्टॉक को मैनिपुलेट करने से प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। प्रोडक्ट जभी बिकेगी जब आप अपना इंजीनियरिंग को ठीक करते हैं। उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है। उनका एक इम्पोर्टेंट एम्प्लॉई छोड़कर टीवीएस मोटर्स की इलेक्ट्रिक डिवीजन की हेड बन गया है। तो ओला में कोई फ्यूचर्स नहीं है। भारत में आईपीओ मार्केट्स बहुत ओवरहीटेड है। मोबीक्विक और विशाल की मेगा मार्ट्स की जो आईपीओ में सिर्फ 12,500 करोड़ की डिमांड थी, लोगों ने 2,50,000 करोड़ उसमें लगाया है। इसमें आपकी एक्टिव फंड्स भी हैं, लेकिन उनमें अलॉटमेंट नहीं होगी। लेकिन ग्रे मार्केट प्रेमिकों को देखते हुए उन्होंने इन्वेस्ट की है। अभी तक hyundai ने पैसा डालकर भारत के बाहर पैसा लेके गई है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपना पेपर्स फाइल की है क्योंकि साउथ कोरिया में उनका बड़ा वैल्यूएशन नहीं मिल रहा है। जो ब्लैकस्टोन कंपनी है, जो मैरियट का फ्रेंचाइजी लेके है भारत और मालदीव्स में और अनेक जगहों में मैरियट होटल्स बना रही है, एसेट लाइट मॉडल में वो अपना ऑफरिंग को लिस्ट करना चाहती है। 1500 करोड़ रेज करना चाहती है। मोस्ट ऑफ इट बहुत उनके ऑफर फॉर सेल होंगे। मैरियट इंटरनेशनल ने इसको अपना राइट्स दिया हुआ है। इसके बारे में मैं डिटेल एनालिसिस करके बोलूँगा। लेकिन आपको अगर खरीदना है तो मैरियट इंटरनेशनल को खरीदोगे, ना कि भारत और मालदीव्स की जॉइंट लाइसेंस है, उसको खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो क्रेज़ मिल रही है उसको देखकर अनेक एमएनसी कंपनीज भारत में अपना स्टॉक लिस्ट करेंगे, पैसा को बाहर लेके जाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।